नमस्कार दोस्तों, मैं आर.एस. गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, हम राजस्थान की हस्तकला को लेकर के बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने बात की हस्तकला क्या है, हस्तकला और औद्योगिक नीतियों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन ने पिछली क्लास में कर ली है। आज इसी हस्तकला की पार्ट 2 वाली क्लास चल रही है और उसमें हम बात करने वाले हैं पोट्री को लेकर के। पोट्री के बारे में हम चर्चा करेंगे, आखिर पोट्री होती क्या है उसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में आपको क्लास के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। साथ ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों तक शेयर करना है, पहुँचाना है, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों लोगों तक पहुँच सके क्लास, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसको जो है शेयर करें। अब बात करते हैं, आज अपन बात करेंगे पोट्री के बारे में। पोट्री क्या है? सबसे पहले पोट्री किसे कहते हैं? तो दोस्तों, पोट्री की बात करें तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी का कार्य क्या कहलाता है? पोट्री कहलाता है। अब बात करें पोट्री के बारे में, तो इस पोट्री कला का जो उद्भव हुआ, जन्म हुआ, वो कहाँ पर हुआ? तो इसका उद्भव या इसके जन्म की अगर बात करें तो दोस्तों, पर्सिया ईरान से इसका जन्म माना जाता है। पर्सिया ईरान, यहाँ से जो है इसका क्या माना जाता है? उद्भव माना जाता है या फिर इसका जन्म माना जाता है। किसका? पोट्री का। यहाँ से ये किस प्रकार से भारत में आई? तो यहाँ से दोस्तों ये आती है मुगल दरबार में। यहाँ से कहाँ पर आई है? अकबर के शासनकाल में ये आती है मुगल दरबार में। मुगल दरबार यानी कि लाहौर में आई उस समय, लाहौर में। और किसके काल में आई? तो अकबर के काल में आई। ठीक है, लाहौर में आ गई। लाहौर से या मुगल दरबार से इसको राजस्थान में या जयपुर में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो मुगल दरबार से जयपुर शासक मानसिंह, कौन? जयपुर शासक मानसिंह जयपुर लेकर आया। यानी कि आपसे पूछा जाए पोट्री को जयपुर में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो लेकर आया था मानसिंह। लेकिन पूछे कि पोट्री का सर्वाधिक विकास जो है वो किसके काल में हुआ, तो ध्यान रखना है, पोट्री का सर्वाधिक विकास राम सिंह सेकंड के काल में हुआ। किसके काल में हुआ दोस्तों? राम सिंह सेकंड के काल में हुआ। ध्यान रखना है, लेकर आने वाला कौन था? तो लेकर आने वाला जो व्यक्ति था वो तो था आपका मानसिंह, जयपुर का शासक मानसिंह, वो इसको लेकर के आता है। लेकिन यहाँ पर इसका जो सर्वाधिक विकास हुआ वो किसके शासनकाल में होता है? तो सर्वाधिक विकास जो होता है वो होता है दोस्तों राम सिंह सेकंड के काल में। फिर से कह रहा हूँ, लाने वाला मानसिंह था, जबकि सर्वाधिक विकास राम सिंह सेकंड के काल में होता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में हम बात करें तो इस राम सिंह सेकंड के बाद बात करें, इसके दरबारी दो कलाकार थे जो पब पोट्री के कलाकार थे, बयाना के थे। और उनको जो है, उन दो कलाकारों को यहाँ से भेजा जाता है। एक का नाम था चूड़ामन और एक का नाम था कालू। चूड़ामन और कालू, इन दोनों को यहाँ से भेजा जाता है। कहाँ पर? चूड़ामन और कालू को पोट्री के प्रशिक्षण हेतु दिल्ली भेजा गया। कहाँ पर भेजा गया? दिल्ली भेजा गया। यानी कि इनको यहाँ से दिल्ली भेजा गया और दिल्ली जाकर के ये प्रशिक्षण लेते हैं। तो इन दोनों को प्रशिक्षण देने का काम कौन करता है? इन दोनों को प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया गया? तो ध्यान रखना है दोस्तों, इनको प्रशिक्षण किसने दिया? प्रशिक्षण तो इनको प्रशिक्षण दिया भोला कुमार ने। किसने? भोला कुम्हार ने।
दिल्ली में भोला कुमार ने इनको क्या दिया, इसका प्रशिक्षण दिया। और उसके बाद ये राजस्थान में वापस जो है आते हैं और फिर ये भी जो है यहाँ पर प्रशिक्षण देने का काम करते हैं कलाकारों को, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इस कला को बढ़ावा देते हैं। देखिए फिर से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं पॉटरी की, और पॉटरी में बात करें पॉटरी किसे कहते हैं, तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी का जो कार्य किया जाता है उन्हें ही हम पॉटरी कहते हैं, जो कई प्रकार की होती है, जैसे ब्लू पॉटरी होती है, ब्लैक पॉटरी होती है, कागजी पॉटरी होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि ब्लू पॉटरी क्या होती है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे अलग अलग। इस कलाकारी का या इस कला का उद्भव जो है वो कहाँ से माना जाता है, फारस या ईरान से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है, तो फारस या ईरान से इसका प्रादुर्भाव या उद्भव माना जाता है, या इसका जन्म माना जाता है। यहाँ से ही आती है मुगल दरबार, यानी कि लाहौर में आई अकबर के समय ये मुगल दरबार लाहौर में आती है, और यहाँ से इसको जयपुर का जो शासक हुआ मान सिंह, ये मान सिंह इसको जयपुर में लेकर आया। लेकिन लेकर तो आया, लेकिन इसके शासनकाल में इसका सर्वाधिक विकास नहीं हो पाया। तो इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ, तो पोट्री कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह सेकंड के काल में हुआ। और बात करें इसके दरबार में मैं यूँ कह सकता हूँ कि इसने जो है 2 व्यक्तियों को यहाँ से प्रशिक्षण के लिए कहाँ पर भेजा, दिल्ली भेजा। 2 व्यक्ति वो कौन कौन थे, एक का नाम था चूड़ामन और एक का नाम था कालू। एक का नाम क्या था, चूड़ामन, और दूसरे का नाम क्या था, कालू। एक का नाम चूड़ामन था और दूसरे का नाम कालू था। इन दोनों को कहाँ पर भेजता है ये, तो ये दोनों को प्रशिक्षण के लिए दिल्ली भेजता है, और दिल्ली में जाकर के ये प्रशिक्षण लेते हैं किससे, भोला कुमार से। और उसके बाद क्या होता है, एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, बातें करते हैं। अब हम स्पेशली बात करते हैं यहाँ से एक एक पोट्री को लेकर के। जैसे पोट्री कला की बात हम कर रहे हैं, और पोट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लू पोट्री को लेकर के। दोस्तों, जितना मैटर मैं आपको दे रहा हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कोई क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं। पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ से सीधे के सीधे मिलने वाले हैं। किसी यूट्यूब चैनल पर आपको इतना मैटर नहीं मिलने वाला है ना। तो लगातार बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितना आप सपोर्ट करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप कमेंट करके रिप्लाई देंगे, उतना ही मैं आपको बेहतर से बेहतर मैटर देने की कोशिश करूँगा। तो लाइक शेयर दबा के करें। चलिएगा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पोट्री में, विशेषकर ब्लू पोट्री के बारे में हम बात करेंगे। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री क्या होती है गुरुजी? तो अभी भी हमने बात की थी पोट्री क्या होती है। पोट्री चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी का कार्य। अब इसमें ब्लू जुड़ गया है पोट्री में, यानी कि ब्लू का मतलब नीले रंग का कार्य किया जाता है। ध्यान रखना, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी का कार्य, नीले रंग से चित्रकारी का कार्य, चित्रकारी का कार्य क्या कहलाता है? ब्लू पोट्री कहलाता है। ये ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसमें क्या किया जाता है? तो नीले रंग के चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से चित्रकारी का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। ब्लू पोट्री के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसका एक प्रसिद्ध कलाकार हुआ है, प्रसिद्ध कलाकार। और वो प्रसिद्ध कलाकार कौन हुआ है? उसका नाम है दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत। और ये कृपाल सिंह शेखावत की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपके कृपाल सिंह शेखावत जी को ब्लू पोट्री का जादूगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लू पोट्री का जादूगर कहते हैं। किसको कहते हैं? कृपाल सिंह शेखावत को कहते हैं। नेक्स्ट, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कहाँ से है? तो इनका जन्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जन्म हुआ था मऊ गांव सीकर में इनका जन्म हुआ, सीकर। और कब हुआ? 1922 में।
मऊ गांव सीकर में 1922 में जन्मे और प्रसिद्ध चित्रकार थे ये कृपाल सिंह शेखावत। किसके? ब्लू पोट्री के। इस कारण इनको ब्लू पोट्री का जादूगर भी कहा जाता है। और बात करें तो ये कृपाल सिंह शेखावत जिनको 1974 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। यानी कि इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया? तो इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया दोस्तों 1974 में। और इन्हीं कृपाल सिंह शेखावत को 2002 ईस्वी में शिल्प गुरु अवार्ड, कौन सा अवार्ड? शिल्प गुरु अवार्ड दिया गया। तो कौन सा अवार्ड दिया गया? शिल्प गुरु। वो कब दिया गया? 2002 में इनको दिया गया। दोस्तों कभी पूछ लेते हैं, इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, इनके गुरु कौन है? तो इनके गुरु का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनके गुरु का नाम है भूर सिंह। इनके गुरु कौन है? भूर सिंह इनके गुरु हैं। और इन भूर सिंह को क्या कहते हैं? भूर सिंह को कहते हैं दोस्तों गांवों का चितेरा। भूर सिंह को गांवों का चितेरा कहते हैं। गांवों का चितेरा कहते हैं। पूछ ले गांवों का चितेरा किसे कहते हैं? तो भूर सिंह को गांवों का चितेरा कहते हैं। ये कौन थे? भूर सिंह कृपाल सिंह शेखावत के गुरु थे। कौन थे दोस्तों? तो कृपाल सिंह शेखावत के गुरु की अगर बात करें तो वो थे हमारे भूर सिंह। बात करें इस कृपाल सिंह शेखावत के बारे में तो इनकी शिष्यता एक, और शिष्य की बात करें, शिष्य का नाम है गोपाल सैनी। क्या नाम है? गोपाल सैनी। और ये गोपाल सैनी दोस्तों ये वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार है। वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार है ब्लू पोट्री का। वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार। इस गोपाल सैनी को 2016 में शिल्प गुरु अवार्ड इसको भी मिला है। कब मिला है? तो 2016 में शिल्प गुरु अवार्ड किसको दिया गया है? तो आपके कृपाल सिंह शेखावत, माफी चाहूंगा, गोपाल सैनी को दिया गया है। ध्यान देना, ये जो कृपाल सिंह शेखावत हैं इनका देहांत हो गया है फिलहाल। और इनका देहांत कब हुआ? 15 फरवरी 2008 को देहांत। इनका देहांत हो गया 15 फरवरी 2008। देखो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? ब्लू पोट्री के बारे में। दोस्तों मैं जितना बता रहा हूं अगर उतना आपने ध्यान में रख लिया तो एक सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं होगा। चाहे कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे रीट का आप दे रहे हैं, चाहे आप ग्राम सेवक का दे रहे हैं, चाहे आप पटवारी का आप दे रहे हैं, चाहे आप कृषि पर्यवेक्षक का दे रहे हैं, जिसका भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिसमें हमारे हस्तकला वाला टॉपिक लगता है उसमें जितना मैं आपको बता रहा हूं अगर उतना आपने पढ़ लिया तो बिल्कुल जितने भी क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं सारे के सारे यहाँ से बनने वाले हैं। क्योंकि मैं जितना दबा के मैटर दे रहा हूँ ना कहीं नहीं मिलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना है प्यारे विद्यार्थियों, जिससे कि मैं लगातार वीडियो डालता रहूँ। देखिए फिर से मैं बात करूंगा, ब्लू पोट्री की हम बात कर रहे हैं। और ब्लू पोट्री किसको कहते हैं? तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से चित्रकारी का कार्य ब्लू पोट्री कहलाता है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसका प्रसिद्ध कलाकार जो है वो है कृपाल सिंह शेखावत हुए, जिनको ब्लू पोट्री का जादूगर भी कहा जाता है, जिनका जन्म महू गांव सीकर में 1922 में हुआ। जन्म कब हुआ? 1922 में। कहाँ पर हुआ? महू गांव सीकर में। दोस्तों 1974 में इनके इस कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से जो है नवाजा गया। तो 1974 में जो है इनको किससे नवाजा जाता है? पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाता है। जबकि कृपाल सिंह शेखावत को 2002 में शिल्प गुरु अवार्ड भी दिया गया। शिल्प गुरु अवार्ड कब दिया गया? 2002 में। इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था गोपाल सैनी, जो वर्तमान में ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं या प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। और इन गोपाल सैनी को भी 2016 में शिल्प गुरु अवार्ड से नवाजा गया है। बात करें कृपाल सिंह शेखावत जी के गुरु की तो उनका नाम है भूर सिंह।
कृपाल सिंह शेखावत के गुरु का क्या नाम है, तो उनका नाम है भूर सिंह, और ये क्या कहलाते हैं, तो ये गांवों का चितेरा कहलाते हैं। कृपाल सिंह शेखावत को क्या कहते हैं, सॉरी भूर सिंह को क्या कहते हैं, गांवों का चितेरा कहा जाता है, ध्यान रखना है दोस्तों। चलिएगा, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, और क्या चीज़ें हमें यहाँ से ध्यान में रखनी चाहिए उनके बारे में हम बात करते हैं। एक बार फटाफट से सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए, ले लिया होगा आपने, आगे बढ़ता हूँ। कृपाल सिंह शेखावत के संदर्भ में हम बातें कर रहे थे, और इसी संदर्भ में आगे और अपन बातें करते हैं ब्लू पोट्री को लेकर के, क्योंकि हमारा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे वो पूरे के पूरे अपने बोर्ड पे से होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, है ना। लेकिन इसके लिए आपको पूरी क्लास को देखना होगा, तो लगातार बने रहिए लास्ट तक। आइए अब चर्चा करते हैं आगे की। देखो, कृपाल सिंह शेखावत के बारे में और क्या आपको ध्यान में रखना है। कृपाल सिंह शेखावत, देखो इस ब्लू पोट्री में मुख्य रंग कौन सा था, तो जो ब्लू पोट्री है, ब्लू पोट्री, इस ब्लू पोट्री में मुख्य रंग दोस्तों नीला है। इसमें मुख्य रंग कौन सा होता है, मुख्य रंग वो है नीला। ब्लू पोट्री का मुख्य रंग होता है नीला। तो इस कृपाल सिंह शेखावत ने क्या किया, कृपाल सिंह शेखावत ने नीले रंग के स्थान पर, नीले रंग के स्थान पर पीले रंग का प्रयोग किया, पीले रंग का प्रयोग किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो मुख्य रंग था उसको ही बदल दिया और नीले के स्थान पर पीले का प्रयोग कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्लू पोट्री में नीले के स्थान पर पीले रंग का प्रयोग करने वाला जो कलाकार था वो कौन था, तो आपके कृपाल सिंह शेखावत थे। साथ ही कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री में 25 प्रकार के रंगों का, 25 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया। कितने प्रकार के, 25 प्रकार के रंगों का इन्होंने क्या कर दिया साहब, प्रयोग कर दिया। आगे हम बात करें इस कृपाल सिंह शेखावत के बारे में, तो कृपाल सिंह शेखावत को कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, इसको लेकर के अभी हमने चर्चा की है। और क्यों दिए गए हैं, तो ये प्रसिद्ध कलाकार थे। इन्होंने जो मुख्य रंग था नीला, उसके स्थान पर पीले रंग का प्रयोग किया, और साथ ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन्होंने जो है 25 रंगों का और अन्य 25 रंगों का प्रयोग इन्होंने किया। किसने किया, कृपाल सिंह शेखावत जी ने किया। अब बात करते हैं इनके चित्रकारों को लेकर के, इनके कलाकारों को लेकर के, और किस प्रकार से जो है ये चित्रकारी का कार्य किया जाता है उसको लेकर के थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो एक बार आप इसका भी थोड़ा सा फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं और क्या क्या बातें हमें यहाँ से ध्यान में रखनी चाहिए उनको लेकर भी जो है हम आगे चर्चा करने वाले हैं, और सारी चीज़ें अपन एक साथ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जल्दी से ले लीजिएगा। चलिए आगे अब हम देखें और क्या चीज़ें हमें यहाँ से ध्यान में रखनी चाहिए उसको लेकर के हम बात करते हैं दोस्तों। चलिए, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, ब्लू पोट्री के अंतर्गत, ब्लू पोट्री के अंतर्गत एक तो हरे रंग का कांच, हरे रंग का कांच, एक सोडियम कार्बोनेट, एक लिया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्वार्टर्स का पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, इनका क्या किया जाता है, इनका घोल तैयार किया जाता है। इनका क्या किया, और गोंद, ये 5 चीज़ें हैं, इनका क्या करते हैं, इनका घोल तैयार करते हैं। इनका क्या करते हैं, घोल तैयार करते हैं।
जो बर्तन होता है उसको 700 से 800 डिग्री तापमान पर पकाया जाता है। इनका घोल तैयार किया जाता है। ये सामग्री आप इसको कह सकते हैं, इसमें प्रयोग में आने वाली सामग्री है ब्लू पोट्री के अंतर्गत। तो सामग्री के रूप में आप इसको कह सकते हैं हरे रंग का कांच, सोडियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज जो एक खनिज होता है जिसका पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और गोंद, इन सबको एक घोल बनाया जाता है। उस बर्तन को कितने पर पकाया जाता है दोस्तों? तो बर्तन को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जो है पकाया जाता है। उसके बाद उस पर जो है चित्रकारी का कार्य किया जाता है। अब हम बात कर लें तो ये अगर आपसे पूछ ले तो ये भी आप ध्यान रख लेना किस किस का इसमें जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और कितने तापमान पर? 700 से 800 डिग्री के तापमान पर जो है उसको पकाया जाता है। 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसको पकाया जाता है। अब आगे बात करते हैं इसके प्रसिद्ध कलाकारों को लेकर के बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट खड़का लो इसका भी एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके जो कलाकार हैं, मुख्य कलाकार, उनको लेकर के हम जो है बात कर लेंगे कि ब्लू पोट्री के मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं और कौन कौन से जो है प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनको लेकर के हम बात करेंगे। चलिए देखो दोस्तों, प्रसिद्ध कलाकारों की अगर हम बात कर लें, प्रसिद्ध कलाकार तो एक तो हैं आपके खेमाराम, एक आपके सत्यनारायण सोलंकी, एक है आपके गोपाल सैनी। ऐसे ही आपसे पूछ ले महिला कलाकार, तो दोस्तों एक तो है महिला कलाकारों में पार्वती रायका, और नंबर 2 पर है आपके नाथीबाई। कौन सी बाई? नाथीबाई। ये दोनों महिला कलाकार हैं, ध्यान रखना है। और ये इधर पुरुष कलाकार, और भी बहुत कलाकार हैं पुरुष, लेकिन मुख्य कलाकारों की हम बात कर रहे हैं। तो प्रसिद्ध कलाकारों में खेमाराम, सत्यनारायण सोलंकी, गोपाल सैनी मुख्य हैं। और महिला कलाकारों में पार्वती रायका है, नाथीबाई है, ये इसकी महिला कलाकार हैं। कभी कभी पूछा जाता है महिला कलाकारों की। अब जो आपकी ब्लू पोट्री है दोस्तों, ये ब्लू पोट्री सबसे महंगी पोट्री है। क्या है? सबसे महंगी पोट्री है। महंगी पोट्री, सबसे महंगी पोट्री है। अब सबसे महंगी पोट्री है तो इसको जो है गरीब लोग खरीद नहीं पाते हैं। ऐसे में ज़्यादा पैसे वाले लोग इसको खरीदते हैं। इसलिए इस ब्लू पोट्री को रहीस पोट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ब्लू पोट्री को रहीस पोट्री भी कहते हैं। रहीस पोट्री भी कहते हैं। रहीस पोट्री किसे कहते हैं? आपके सामने आ चुकी है, ब्लू पोट्री को कहते हैं। आगे ध्यान रखना है, इसको ब्लू पोट्री को मरमरने कला भी कहा जाता है। मरमरने कला भी कहते हैं। मरमरने कला किसे कहते हैं? ब्लू पोट्री को कहा जाता है। दोस्तों हमने बात की है ब्लू पोट्री के बारे में। ध्यान रखना, ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार खेमाराम, सत्यनारायण सोलंकी, गोपाल सैनी, और सबसे पॉपुलर प्रसिद्ध कलाकार की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया है कृपाल सिंह शेखावत, जिनको ब्लू पोट्री का जादूगर भी कहा जाता है। प्रसिद्ध महिला कलाकार पार्वती रायका, नाथीबाई है। और ये ब्लू पोट्री सबसे महंगी पोट्री है। राजस्थान की सबसे महंगी पोट्री कौन सी है? ब्लू पोट्री है। और इसको जो है रहीस पोट्री के नाम से हम जानते हैं। साथ ही ब्लू पोट्री को या पोट्री कला को मरमरने कला के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मरमरने कला के नाम से। तो दोस्तों ये थी हमारी ब्लू पोट्री। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में डाल सकते हैं। साथ ही आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट करके आपको जरूर बताना है। इसी के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं लेना चाहूँगा आपसे विदा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही बहुत। नमस्कार, राम राम साहब।